गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 3 अहिंसा की विजय पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन की तरफ से प्रेषित किया जा रहा है। इस पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इस पाठ में बताया गया है कि हिंसा को हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से समाप्त किया जा सकता है। किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अहिंसा और दया भाव के उपदेश से अत्याचारी डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया, इस पाठ का इसमें वर्णन किया है। बच्चों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य प्रसेनजीत से मिलने श्रावस्ती नगर पहुँचे। वहाँ जब वे अपने शिष्य से मिले तो वह बहुत व्याकुल था। महात्मा बुद्ध के पूछने पर उसने बताया कि डाकू अंगुलीमाल से मेरी प्रजा बहुत त्रस्त है। महात्मा बुद्ध के पूछने पर उसने बताया कि वो बहुत परेशान और दुखी है और उसकी प्रजा दुखी है, इसलिए वह चिंतित भी है। महात्मा बुद्ध ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल डाकू के अत्याचारों को सुन करके बड़ी चिंता हुई। महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि एक आदमी दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने के बजाय उसे कष्ट क्यों पहुंचाता है, उसे मारता क्यों है, प्राणी दूसरे प्राणी को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। यह विचार करते हुए वे उसी जंगल की ओर बढ़ गए जहां अंगुलीमाल डाकू रहता था। बच्चों, यहाँ डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा, ये आप सभी सोच रहे होंगे। उस डाकू ने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका था, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। इसके लिए उसने एक उपाय निकाला। वह जिसका भी वध करता, जिसको भी मारता, उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके गले में 1 अंगुलियों की माला बनती जा रही थी, जिसे वह हमेशा अपने गले में धारण किए रहता था। बच्चों, इसी कारण उस डाकू का नाम अंगुलीमाल पड़ गया। बच्चों, महात्मा बुद्ध जब जंगल की ओर बढ़ रहे थे तब एक भारी सी आवाज़ ने उन्हें पीछे से रोका और कहा, ठहर जाओ, अब और आगे नहीं बढ़ो। अचानक झाड़ियों को चीरते हुए एक विकराल मूर्ति सामने आई। काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आँखें, बड़ी बड़ी मूंछें, हाथों में कटार। ऐसा लग रहा था मानो कोई मानव नहीं, दैत्य आ गया हो। उसके गले में डली अंगुलियों की माला को देखकर महात्मा बुद्ध पहचान गए कि यही डाकू अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध ने उन्हें देखा, लेकिन उनकी नज़र में, महात्मा बुद्ध की नज़र में बच्चों, उस डाकू को देखकर ज़रा सा भी भय नहीं था। उनकी नज़र में तो उस डाकू के लिए भी प्रेम ही था। उन्होंने डाकू से प्रेम पूर्वक कहा। महात्मा बुद्ध ने उससे पुनः कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? उन्होंने कहा, जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के दुख और अभाव होते हैं, उन्हें सभी को स्वीकार करना पड़ता है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर इस बंधन से छूट गया हूँ, तुम कब अपने कार्यों से छुट्टी लोगे? बच्चों, यहाँ इसका अर्थ है, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैंने तो ज्ञान की ओर अपने जीवन को लगा दिया है, मैं इस बंधन से, मोह माया के बंधन से छूट गया हूँ। व्यक्ति अगर संसार में आता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, अभाव होते हैं, दुख होते हैं। व्यक्ति को जीवन में हर चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं होता है कि वो परेशानी में किसी गलत रास्ते को अपना ले। महात्मा बुद्ध फिर उससे प्रश्न पूछते हैं डाकू से कि मैं तो ठहर गया तुम्हारे कहने पर तुम अपने काम से छुट्टी, यानी तुम कब विराम लोगे ये वध करने से, लोगों को मारने से? वह डाकू जिसने कभी डर नहीं जाना था, महात्मा बुद्ध के तेज से काँप रहा था। तेज यानी महात्मा बुद्ध का निर्भीक स्वरूप, जिस तरह से वो उनसे बातें कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा अपने आप महात्मा बुद्ध तो नहीं डरे,
उस डाकू को देखकर, लेकिन डाकू उनके शांत स्वभाव और तेज को देखकर बहुत डर सा गया था। महात्मा बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल ने अपने गले में पड़ी अंगुलियों की माला तोड़ दी और कटार को दूर फेंक दिया। उसने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। बच्चों, इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि बुराई को अच्छाई से, नफ़रत को प्रेम से और हिंसा को अहिंसा से ही हराया जा सकता है।